Assalamualaikum, I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-packed skincare, hair care and beauty products reviews based on their Inky list and my experience. So today's video is all about shampoos, क्योंकि बाल सिर्फ सल्फेट और सल्फेट फ्री की नहीं, इससे बहुत आगे की हैं. So let's deep dive into it. अच्छा, इस वीडियो में मैं इनमें से किसी भी शैम्पू का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, बल्कि इट्स जस्ट एन हेयर केयर एजुकेशनल वीडियो अबाउट शैम्पूज. बाल इंसान की शख्सियत का एक अहम हिस्सा है और खूबसूरत बाल इंसान की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे का बायस बनते हैं. लिहाजा स्किन केयर के साथ साथ हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह स्किन केयर में फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग है विद अ गुड क्लिनजर बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप, इसी तरह हेयर केयर में फर्स्ट स्टेप इज क्लिनजिंग विद अ गुड शैम्पू बेस्ड ऑन योर स्कैल्प टाइप. ब्रॉडली 2 मेन टाइप्स के शैम्पूज अवेलेबल हैं मार्केट में, मेडिकेटेड और कॉस्मेटिक. मेडिकेटेड शैम्पूज वो होते हैं जो हमारे स्कैल्प की प्रॉब्लम सॉल्व करें, लाइक अगर डैंड्रफ है तो कीटोकोनाजोल, सल्फर बेस्ड शैम्पूज और भी कई किस्म के शैम्पूज होते हैं. सोरियासिस के लिए कोल टार शैम्पूज आते हैं, ऑयलीनेस कम करने के लिए सैलिसाइलिक बेस्ड शैम्पूज होते हैं. तो बेसिकली ये मेडिकेटेड शैम्पूज स्कैल्प की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, जो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए. अब बात करते हैं कॉस्मेटिक शैम्पूज़ की. तो ये वो कॉमन शैम्पूज़ हैं जो हम रूटीन में अपने बाल वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पीएच आपके स्कैल्प से मैच करनी चाहिए, दैट इज़ पीएच 5.5. एंड माइंड इट, शैम्पू इज़ अ शैम्पू. इट जस्ट क्लीन्स योर हेयर. It is not used for hair growth, to restrict hair loss. It doesn't increase your hair loss or hair fall. In fact, shampoo for men and shampoo for women, these are all marketing gimmick. Now, बारी आती है शैम्पू सिलेक्शन की. शैम्पू सिलेक्ट करने से पहले आपको अपना स्कैल्प टाइप भी पता होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपने अपने बाल वॉश करने हैं. अगर वॉश करने के 3 से 4 दिन में बाल बेस से ग्रीजी होना स्टार्ट हो जाए, then you have normal scalp type. अगर वॉश करने के 3 से 4 दिन में बाल बेस से ड्राई या फ्रीजी होना स्टार्ट हो जाए, देन यू हैव ड्राई स्कैल्प टाइप. अगर वॉश करने के उसी दिन या नेक्स्ट डे बाल बेस से ऑयली या ग्रीसी हो जाए, देन यू हैव ऑयली स्कैल्प टाइप. अगर बहुत ज़्यादा ग्रीसी डैंड्रफ हो जाए, फिर भी आपका ऑयली स्कैल्प टाइप है. अगर स्कैल्प इची या इरिटेटेड हो, देन यू हैव सेंसिटिव स्कैल्प टाइप. अब आपने शैम्पू सिलेक्शन कैसे करनी है? फॉर दिस यू हैव टू लुक इनटू इट्स इंकी लिस्ट एंड मेनली द सर्फेक्टेंट्स, बिकॉज सल्फेट वर्सेस सल्फेट फ्री से बात नहीं बनेगी. एज हेयर साइंस इज नॉट दैट सिंपल. In fact, it's much more complex than the skincare science. The way hair products work isn't about individual ingredients. The overall formulation is really important. It means अगर एक शैम्पू में mild sulfate surfactant है with other milder surfactants, तो ये overall formulation को mild बना सकता है even if it contains sulfates. और अगर एक harsh non-sulfate surfactant है with other multiple surfactants, तो वो चाहे सल्फेट फ्री फॉर्मूलेशन हो, इट कैन मेक इट हार्श. तो ट्रेंड में सल्फेट फ्री चल रहा है तो हम भी सल्फेट फ्री शैम्पू ले लें? इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो व्हाट इज सर्फेक्टेंट? Surfactant is a substance when added to a liquid reduces its surface tension, thereby increasing its spreading and wetting properties. So basically shampoos cleansing का अमल इन्हीं surfactants की वजह से परफॉर्म करते हैं. Surfactant का हेड हाइड्रोफिलिक होता है, means it loves water, और टेल हाइड्रोफोबिक होती है, means it loves oil. चूंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकता, तो ये surfactants ऑयल स्कैल्प से ब्रेकअप करके वाटर के साथ मिंगल करते हैं. सो यू कैन रिंस इट अवे एंड एंड अप विद क्लीन हेयर एंड स्कैल्प. अच्छा, शैम्पूज में जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं: एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोटेरिक. एनायनिक सर्फेक्टेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इसमें सल्फेट और सल्फेट फ्री दोनों किस्म के सर्फेक्टेंट्स होते हैं. और सल्फेट सर्फेक्टेंट्स में मशहूर ज़माना, इनफैक्ट बदनाम ज़माना, SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट सर फहरिस्त है. मज़ीद डिटेल्स में जाने से पहले आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर that SLS is not dangerous for your health, nor it's a carcinogen. This is just misinformation which has no scientific evidence and I don't believe in that.
The only thing is that SLS is a harsh surfactant, but that doesn't mean it's a bad surfactant. SLS के अलावा एनायनिक सल्फेट सर्फेक्टेंट्स में अमोनियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट और अमोनियम लॉरेट सल्फेट शामिल हैं, जो कि SLS के मुकाबले में माइल्डर सल्फेट सर्फेक्टेंट्स हैं. सो अगर आपका सुपर ऑयली स्कैल्प है या डेंड्रफ है, आपको चाहिए कि आप एक अच्छे ब्रांड का सल्फेट शैम्पू इस्तेमाल करें जो इतना हार्श भी ना हो कि बिल्कुल ऑयल से स्ट्रिप ऑफ कर दे और ड्राइनेस करा दे. इनफैक्ट अच्छे वेल रिप्यूटेड ब्रांड का वेल फॉर्मुलेटेड शैम्पू जिसमें एक सल्फेट सर्फेक्टेंट हो विद अदर माइल्डर सर्फेक्टेंट्स, तो ये एक ऑयली स्कैल्प के लिए मुफीद साबित हो सकता है बनिस्बत एक सल्फेट फ्री शैम्पू के. Because I told you earlier, in hair care products, overall formulation really matters instead of pointing towards individual ingredients. इसके अलावा एनायनिक सल्फेट फ्री सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं जो सल्फेट सर्फेक्टेंट्स की निस्बत माइल्ड होते हैं, but there is this sodium C1416 olefin sulfonate which is like a cousin of sodium laureth sulfate. So although it's present in sulfate free shampoos, but it can be harsh and trying for some people. But I'm not calling it bad too. मैं just ये explain करने की कोशिश कर रही हूँ कि sulfate free is also a marketing gimmick. Not well formulated sulfate free shampoo भी harsh हो सकता है बनिस्बत एक well formulated sulfate shampoo के. In fact, I myself like sodium laureth sulfate and sodium C1416 olefin sulfonate containing shampoos as clarifying shampoo. So in short, I would advise कि sulfate shampoos और sodium C1416 olefin sulfonate containing sulfate free shampoos वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी हेक्टिक रूटीन है, डस्ट और पोल्यूटेड एरियाज में उनका आना जाना रहता है और जिनका ऑयली स्कैल्प है. इनफैक्ट बाकी लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो महीने में एक बार ये सर्फेक्टेंट्स कंटेनिंग शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि सर अच्छे से साफ़ हो सके और सारा बिल्डअप रिमूव हो सके. अच्छा, जिनको सल्फेट से हेयर ड्राइनेस का इशू है वो सैंडविच टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले हेयर स्ट्रैंड्स पर कंडीशनर अप्लाई करें, फिर शैम्पू लगाएं, उसको रिंस ऑफ करने के बाद फिर से कंडीशनर अप्लाई करें. बट जो लोग अपने बाल डाई करवाते हैं लाइक मी और जिनके ड्राई या फ्रीजी हेयर हैं, they should avoid sodium C1416 olefin sulfonate and sulfate shampoos because they can strip off their hair color too. So they should use shampoo with sulfate free mild anionic surfactants in it. So the next surfactant category is amphoteric. ये कोकोनट डिराइव्ड होते हैं यूजुअली, जिसमें कॉमनली कोको अमाइनो प्रोपाइल बिटेन और कोको बिटेन शामिल हैं और ये बहुत ही जेंटल सर्फेक्टेंट्स होते हैं. कोई भी ऐसा एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट नहीं है जो हार्श हो. इनफैक्ट इनकी प्रेजेंस ओवरऑल शैम्पू फार्मूला को काफ़ी माइल्ड बनाती है. ये ऑयलीनेस को तो कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं बट अदर बिल्डअप को रिमूव करने की ताकत नहीं रखते. सो जस्ट एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स कंटेनिंग शैम्पू मैं पसंद करती हूँ बच्चों के लिए या जिनका सेंसिटिव स्कैल्प है उनके लिए, बिकॉज दे डोंट नीड एनी हार्श सर्फेक्टेंट शैम्पू. जबकि एडल्ट्स के लिए अगर एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स ऐड हों विद अदर एनायनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, then it can make a good gentle shampoo. Then comes cationic surfactants. ये भी gentle surfactants होते हैं but they can form build-up on our hair. So usually they are in co-washes and conditioners like benzalkonium chloride, benzalkonium methosulfate and centrimonium chloride. And last category is non-ionic surfactants like decyl glucoside, lauryl glucoside. They themselves have less cleansing activity. इसीलिए ये anionic और amphoteric surfactants के साथ शामिल होते हैं, but they are good and make overall formula more gentler. So this was all about surfactants in shampoos. So अब ये सारी information जो मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपसे, इसी information को practically implement करते हुए मैं coming videos में shampoos review भी करूँगी. So comment down below आपको कौन सी shampoos का review जानना है. So the bottom line is sulfate free and sulfate containing
doesn't really mean much. किसी को सल्फेट शैम्पू से फ़ायदा होगा तो किसी को सल्फेट फ्री से. In fact, it's much more useful to actually look at what the shampoo is trying to tell you. अगर उस पर लिखा है कि ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है तो ये यकीनन आपके बाल अच्छे से साफ करेगा. And if it says color protection, then it can have sulfates and still strip dryness. Secondly, अगर आपके बाल ऑयली या स्वेटी हैं तो आपको डेली शैम्पू करना चाहिए. अदरवाइज नॉर्मली ऑल्टरनेट डेज या आफ्टर 2 days भी कर सकते हैं. एक और यूज़फुल तरीका ये है कि वो लोग जिनके आपसे बाल सिमिलर हैं उनके शैम्पू रिव्यूज़ लीजिए एंड ट्राई इट ऑन योर हेयर. इन दिस वे you might find a best shampoo for you because best shampoo is that whichever works for you. अच्छा, मैंने शैम्पूज में पैराबेन्स और सिलिकॉन्स का जिक्र जानबूझकर स्किप किया है वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती. सिलिकॉन्स और पैराबेन्स एक और अहम टॉपिक है फॉर डिस्कशन जो मैं किसी और दिन करूँगी. उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.